बाजार जो है आज जिस तरीके से जो है वो गैप डाउन ओपनिंग देखने को हमें मिली है, अब ऐसे में आज के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? मैडम आज जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आज फुल वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। ऊपर में 23,050 से लेके 23,100 का रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में 22,700 से लेकर 750 का एक सपोर्ट जोन है। जिस रेंज की ओर जा रहा है बाजार, आप वहां पे ट्रेड करें। अगर सपोर्ट के पास जा रहा है वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करें, और ऊपर की साइड में जा रहा है रेजिस्टेंस के पास में, वहां पर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अभी मिड ऑफ द रेंज है, अभी इसको अवॉइड करें। रेंज के पास में है तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर का होगा। चलिए ठीक है। ऐसे में सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल हमने देखा था कि मार्केट क्लोज होते हुए अच्छी स्ट्रेंथ हमें मार्केट में देखने को मिली थी, और कई सारे ऐसे इंडाइसेस की बात करें उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें आती हुई नजर आई है। सबसे पहले हम जो है बैंक निफ्टी को लेकर के आपसे नजरिया समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आप आगे के लेवल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है अभी? सिमिलर चीज सेम है। क्या नाम है ऋषि जी, 51,500 का अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। उसके नजदीक में मिले वहां पर अपने लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, तो क्या अपना स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाएगा। अभी के लिए क्या 52,200 पर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। 51,800 750 की जोन पर है, वहां पे आप बैंक निफ्टी लॉन्ग करें। तब आपको वापस जो टारगेट मिलेंगे 52,200, 500 और 53,000 पे मिलेंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। फिलहाल के लिए अभी नो नो ट्रेड नहीं करके ज्यादा फायदा है। चलिए ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी को लेकर के स्ट्रैटेजी फॉलो करके चल सकते हैं। अब ऐसे में सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या आज के बाजार के लिए आपका सजेशन रहेगा कहीं पर भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको हम वॉच करके चलें आज? अब मैडम बीडीएल थोड़ा सा वीक लग रहा है। 1210 के पास उसके नीचे ट्रेड करेगा बीडीएल। भारत भारत डिफेंस डायनेमिक्स, वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 1235 का स्टॉप लॉस लगाना है। अपने जो इनिशियल टारगेट होंगे वो 1190 और 1160 के होंगे। बीटीएल जो है फोकस में आप रख करके चल सकते हैं। निफ्टी आईटी को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे सर, यहाँ पर भी जो है हमने कल स्ट्रेंथ आती हुई देखी है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि आईटी यहाँ से रिकवरी शुरू करेगा? मैडम मेरे को याद है, मैंने लास्ट 2-3 बार आपके शो में क्लियर कट कहा था कि आईटी का मेरे हिसाब से बॉटम बन गया है, और वहां से अच्छा खासा बाउंस आ भी चुका है। और अभी मेरे हिसाब से जस्ट ये शुरुआत है, और रैली बढ़ेगी। उसमें मेरे को फिलहाल अच्छा जो लग रहा है वो विप्रो अच्छा लग रहा है, और कोफोर्स अच्छा लग रहा है, और टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आईटी में जो है हम इन स्टॉक्स को वॉच करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आगे कुछ खबरों के बारे में बातचीत करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों के सवाल जो कि शो शुरू होने से पहले ही आ चुके हैं, उनसे शुरुआत करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपने प्राइम दर्शक का सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सोनल जी पूछ रही हैं नेटवेब टेक के बारे में सर। नेटवेब, काइंड फार्मा और जे के बैंक, यहाँ पर सर बाइंग बन रही है या फिर नहीं? सबसे पहले नेटवेब टेक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 3204 पर है सर, यहाँ पर क्या बाइंग फॉर्मेशन बनते हुए देख रहे हैं आप? ऋषि जी, 3310-20 का अच्छा रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है नेटवर्क में, वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना 3150 का। अपने जो छोटे टारगेट होंगे वो 3450-3500 के होंगे। बड़े टारगेट 3800 और 4000 के दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट तो फिर मेरे आप। हिसाब से क्या है, 100-150 रुपया ऊपर अगर जो एंट्री अगर जब बन रही है वहां पे लेंगे तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, और वहां से फास्ट मूव आना चाहिए। ओके, तो आप इस सलाह को जरा कंसीडर करके चलिए सोनल जी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैनकाइंड फार्मा को लेकर के। सर इनका सवाल मैनकाइंड को लेकर भी है, क्या यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं ये? मैनगाइड अच्छे सपोर्ट जोन पर है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक डिप मिलता है वापस 1950 का, वहां पर और ऐड करेंगे तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना है 1880 का, और अपने जो टारगेट रहेंगे 2100, 2200 और 2300 के रहेंगे। चलिए, तो मैनकाइंड पर आप इन टारगेट्स का बिल्कुल ध्यान रख करके चलें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेएनके बैंक के बारे में। 117 पर ट्रेड हो रहा है सर। अर्ली ट्रेड में जो है 1% से ज्यादा की इसमें तेजी है, तो क्या करें, बाय करें इसे? जेएनके बैंक में 118.50 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां से फास्ट मूव आएगा।
तो जिसको भी नई एंट्री करनी है 1850 के ऊपर में एंट्री करें। स्टॉप लॉस लगाना है 15 का, टारगेट रहेंगे 125 और 135। चलिए ठीक है, तो फ्रेश एंट्री के लिए टारगेट्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकती हैं आप। टाटा पावर के बारे में सर हमारे एक और प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है। टाटा पावर पे इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 386 की, अभी हम देख रहे हैं 383 पर है। क्या पोजीशन को होल्ड करें? होल्ड कर सकते हैं, 370 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपके जो टारगेट होंगे 400 और 415 के होंगे। चलिए ठीक है, ये स्टॉक मैंने आपके नेक्स्ट चैनल इनका, पे 355 आसपास में रिकमेंडेशन किया था, वहां से 400 पार भी गया था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एनएमटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 81 पर सर बाय किया हुआ है, सॉरी इन्होंने जो है 83 पर बाय किया है, 81 पर ट्रेड हो रहा है सर, तो यहाँ पर भी बने रहे। बने रहें, 74 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 86, 88 और 92 के रहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरएसी लिमिटेड की। 327 पर ट्रेड हो रहा है, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 380 की। मैडम स्टॉक का नाम क्या था? आरएसी लिमिटेड। हारिस। आरईसी में आज थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। 335 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर का अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा इसमें, जो इसको 346 और 360 के जोन पे ले जा सकता है। और अगर आपकी चलिए पोजीशन है तो 320 का स्टॉप लॉस लगा ले। नई एंट्री के लिए फिलहाल लेवल के ऊपर ही ट्रेड करें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं कुछ खबरों की ओर। कुछ कंपनीज से अपने जो है वो क्वार्टर रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। अब ऐसे में शेयर पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, आपको खरीदारी करके चलनी है या नहीं चलनी है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स की। यहाँ पर देखें तो कंपनी अपने एक्सपेंशन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होते हुए नजर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 19% का जंप हमें देखने को मिला है। कई सारे नए स्टोर्स भी कंपनी ने ऐड किए हैं। ओवरऑल फोकस जो है वो एक्सपेंशन पर चल रहा है सर। अब यहाँ से क्या एक कंसोलिडेशन आ सकता है जुबिलेंट फूड वर्क में? अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। 440 का एक अच्छा जोन है उसका लेवल, उसके ऊपर में स्टॉक ट्रेड करे, वहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करें। आपके टारगेट वापस 460, 480, 500 के होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सेक्टर के लिए, गैस की थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही है, उस बोल के इस सेक्टर को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए बिल्कुल, ग्लोबल प्राइसेस का असर जो है वो पूरे ही पूरे सेक्टर्स पे हम पढ़ते हुए देख रहे हैं। इस दौरान इस फैक्टर को भी ज़रा आप सोचते हुए समझते हुए चलिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीसी ज्वेलर्स की। यहाँ पर जो है इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनका जो डेट है वो 23% का हुआ है, और साथ ही साथ रेवेन्यू में जो है 32% की बढ़त भी हमें देखने को मिली है। सर पीसी ज्वेलर्स ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? पीसी ज्वेलर अच्छा लग रहा है मैडम। इसमें 870 का अच्छा सपोर्ट जोन है, उसका स्टॉप लॉस लगा ले। 870 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस लगाना है 8 रुपीज का, और आपके जो टारगेट रहेंगे पहला 9.5 का रहेगा। वो अगर जब क्रॉस करता है तो इसमें फिर बड़ी रैली आ सकती है, जो उसको 11, 13, 15 तक लेके जा सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, तो आपकी सलाह रहेगी इसमें? अब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, 870 के ऊपर एंट्री बनाए, 8 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बनाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक की। बैंक ने 7 लाख नए अकाउंट सेट किए हैं और डिपॉजिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम कस्टमर बेस देखें तो उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सर क्या यहाँ पर जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कंसिडर करके चल सकते हैं फिनो बैंक को? लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री करनी है तो 152 के ऊपर बंद होगा तब उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे। फिलहाल अगर इसको छोटा ट्रेड करना है तो 120 के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो एक बार इस पोजीशन से एक बार के लिए बाहर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल के बारे में। यहाँ पर भी कल हमने एक अच्छा स्पाइक आते हुए देखा था सर, 5% से ज्यादा का, और कम। और अभी अब खबर की बात करें तो शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है अप्रूवल भी बन चुका है, और ये भी अपने एक्सपेंशन पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहाँ पर क्या सर फ्रेश बाय करके चल सकते हैं या अभी भी थोड़ा रिस्क बना हुआ है?
ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, करंट प्राइस पे भी इसको ऐड किया जा सकता है। आपका जो पहले टारगेट होगा 700 रुपये का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा 750 रुपये का होगा और स्टॉप लॉस लगाना है 630 रुपये। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है